तो हम शुक्र महादशा के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो एक अंतिम वीडियो होने वाली है शुक्र महादशा को लेकर, जिसमें हम 12वें भाव के शुक्र महादशा को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका शुक्र भी आपके लगन कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो सकता है। देखिए, 12वें भाव में अगर शुक्र है तो ये आपकी बुद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मकता देगा और आपके जो कौशल है आपका उसको अधिक से अधिक रचनात्मक बनाएगा। आप में एक अलग प्रकार की सर्जन क्षमता डेवलप होगी शुक्र दशा के दौरान। अब शुक्र की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आती है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र की महादशा के दौरान आप अपने अवचेतन मन में भी बहुत सारे बदलाव देखेंगे। ऐसे में आप आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से झुक सकते हैं। शुक्र आपके लिए कुछ ज़्यादा खर्चे लेकर आएगा। स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज भी कभी कभी ऐसा शुक्र दे सकता है। शुक्र की दशा के दौरान आप अपने आर्थिक रूप से जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे। शुक्र दशा के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आप उधार लिए हुए पैसे से ज़्यादातर काम चला रहे हो। इसके अलावा ऐसा शुक्र आपको विदेश यात्रा दे सकता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में रुचि दे सकता है। डिपेंड करता है शुक्र यहाँ कौन से साइन में बैठा है। शुक्र अगर मोस्टली अग्नि तत्व राशियों में हो तो उतना अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। इसलिए अगर आपका भी शुक्र मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि या ऐसी राशियों में है या सिंह राशि में है तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रह सकते हैं धन संपत्ति को लेकर, अपने रिलेशनशिप वगैरह को लेकर शुक्र दशा के दौरान। अब शुक्र दशा बहुत लंबी दशा है, 20 वर्ष की महादशा है ये। 20 वर्ष की महादशा के दौरान आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बदलाव आप देखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये दशा आपके लिए, अगर आप यंग एज में हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली होगी। शुक्र दशा के दौरान आप अगर पहले से किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका वहाँ से ब्रेकअप हो सकता है और आपको कुछ रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कि आपका शुक्र दशा के दौरान आपका वैवाहिक जीवन स्टार्ट हो सकता है। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो हो सकता है आप उन्हीं के साथ मैरिज कर सकते हैं, या हो सकता है वो आपका प्रेम संबंध टूट जाए और आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ मैरिज करें। इसके अलावा ऐसा शुक्र आपको विदेश में ज़्यादा फायदा देगा। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में सेटल रहते हैं तो ऐसे में शुक्र आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। ऐसा शुक्र वास्तव में आपके अंदर बहुत सारी लालसाएं डेवलप करेगा, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं और भावनाएं डेवलप करेगा जिसको लेकर आप काफ़ी बार तनाव में भी रहेंगे। अब ये शुक्र क्योंकि बेडरूम का शुक्र है, बेडरूम का शुक्र होने की वजह से आपके बहुत सारे अदर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जीवन साथी के अलावा, या आपके एक से ज़्यादा प्रेम संबंध भी हो सकते हैं और यहाँ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके अधिकता होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है इस महादशा के दौरान। इस महादशा के दौरान हमेशा आपको पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा भूख रहेगी, यानी आप पैसे के पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे और आप लगभग अपनी सारी की सारी इच्छाएं धन या रिलेशनशिप को लेकर वो पूरी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने का खतरा भी रहेगा। अब आपके चार्ट में देखिए शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपके बेहद अच्छे संबंध रहने वाले हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसा शुक्र कुछ हद तक कार्यस्थल पर आपके लिए बाधाएं लेकर आएगा। हो सकता है आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, वहां पर आप किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। स्त्रियों के चार्ट में अगर ये स्थिति हो और अगर स्त्रियों की शुक्र महादशा आ रही हो तो ऐसी महादशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा सजने संवरने, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने या खुद को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा खुद पर, अपनी खुद की भौतिक इच्छाओं पर, लग्जरी पर या कोई भी लग्जरी आइटम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। स्त्रियों के पास ये चांसेस अधिक होते हैं शुक्र महादशा के दौरान कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित भी कर सकें। अगर आप ऐसी कंडीशन में कोई क्रिएटिव वर्क करती हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है शुक्र दशा के दौरान। अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। जैसे कि शुक्र हो सकता है लगन के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी। जिस भाव के भी शुक्र स्वामी हैं उन भावों को देखिए, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए या उन भावों से जुड़ी हुई आपकी कुछ इच्छाओं के लिए आपके बड़े खर्चे रह सकते हैं। अब ये शुक्र कुछ हद तक आपको समस्याएं भी देगा। देखिए, आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप किसी और की तरफ अगर आकर्षित होते हैं और अगर आपके शुक्र पर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको शुक्र दशा के दौरान अक्सर तनाव रह सकता है। आपको एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में शिफ्ट होना पड़ सकता है, बार बार आपको
कोई ना कोई रिश्ता टूटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी आप मेडिटेशन, योगाभ्यास वाली ये सारी क्रियाएं इनकी तरफ भी आकर्षित होंगे। मेनली जब यहाँ शुक्र 8 नंबर साइन यानी वृश्चिक राशि में हो, या फिर शुक्र गुरु की राशियाँ जो धनु राशि है, मीन राशि है, अगर इनमें हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप योगा, मेडिटेशन या अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ क्या राहु का संबंध या केतु का संबंध शुक्र के साथ है? अगर इन दोनों का संबंध शुक्र के साथ है तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहें। इसके साथ साथ आपका लवर है या आपका जीवन साथी वो आपके साथ सडनली चीट कर सकता है। शुक्र दशा के दौरान अक्सर आप जिन व्यक्ति के साथ पहले से प्रेम संबंध में हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उन्हीं के साथ मैरिज करेंगे। शुक्र महादशा के दौरान जब आपकी शादी होगी तो शादी पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने खर्चों को कभी भी इस दशा के दौरान कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और जस्ट आप ये सोचेंगे, आपकी सोच ऐसी हो जाएगी जैसे आप वास्तव में लाइफ को एंजॉय करने के लिए इस धरती पर आए हैं। इसके अलावा आप अपने बेडरूम को सजाने संवारने, अपने कपड़ों वगैरह के लिए या अपनी खाने पीने की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे इस दशा के दौरान। इसके अलावा आपके चार्ट में शुक्र जिन भावों के स्वामी, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा खर्चे रह सकते हैं। तो शुक्र महादशा के दौरान आपको ये बात की सावधानी रखनी है, किसी भी प्रकार से आप किसी भी स्त्री से कोई लग्जरी आइटम गिफ्ट के रूप में ना लें। इसके अलावा आप कोई भी प्रकार की सफ़ेद कलर की मिठाई हो या सफ़ेद कपड़ा जो कि आप ना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप परफ्यूम वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा सजा कर संवार कर रख सकते हैं और बढ़िया अच्छे कपड़े यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा शुक्र आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस बनाएगा लाइफ में जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन भी अर्जित कर सकते हो। शुक्र का दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर रहता है। छठे भाव पर शुक्र का दृष्टि है तो आपको ये देखना है कि आपके जो ननिहाल पक्ष है उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ हो या उनकी वजह से आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़ा हो या उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत बार बिगड़े हों, ऐसा हो सकता है। शुक्र का छठे भाव पर दृष्टि होना हमेशा, अगर शुक्र खराब स्थिति में है 12वें भाव में, तो आपकी इमेज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपको कैरेक्टरलेस बोला जा सकता है लोगों के द्वारा। तो शुक्र जब छठे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप किसी स्त्री के साथ विवाद में फंस सकते हैं, आप किसी और विवाद में भी फंस सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी या कोई धन से संबंधित विवाद में भी आप फंस सकते हैं। तो शुक्र का छठे भाव को देखना आपके लिए कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है। इसके साथ साथ अब शुक्र पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो शुक्र काफ़ी शुभ प्रभाव देने वाला होगा। शुक्र के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठा है 12वें भाव में तो उसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि उसका प्रभाव शुक्र पर पड़े बिना बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में वो ग्रह शुक्र के कितना ज़्यादा क्लोज है, क्या वास्तव में आपके 12वें भाव का जो शुक्र है वो नीच का तो नहीं है। अगर नीच का है तो आपके बहुत सारे अदर रिलेशनशिप बनेंगे और जीवन साथी के साथ आपका अक्सर मनमुटाव रहेगा। इवन आपका मैरिज टूटने के भी चांसेस रह सकते हैं कभी कभी जब शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी की जो सेहत है उसको लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं आप लोगों को आ सकती हैं। ऐसा शुक्र वास्तव में आपकी जो काम वासना से संबंधित जो भावनाएं हैं उनको बहुत अधिक बढ़ाने का काम करता है। तो आप हमेशा अपने जीवन साथी से कोई ना कोई शिकायत करते ही रहेंगे। आप कभी भी अपने जीवन साथी से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो ये सब रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं जब भी लगन कुंडली में आपके शुक्र 12वें भाव में स्थित हों और आपको शुक्र की महादशा आ रही हो।